रोकना चाहेंगे। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का, एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वो कुछ सीटों की बात, ये दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगी ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि राजस्थान के उदाहरण में कि हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर, और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो समीकरण बने हैं, जो अलायंसेस बने हैं, जो नैरेटिव स्थापित हुआ है, वो ये जो 2004 में हुआ था इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी यूपीए की, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी होगा। पायलट साहब, आपने दावा किया कि सरकार आप बना रहे हैं, राजस्थान में भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी दावा था 150 सीटें लाने का कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में। तो अभी इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस लोकसभा, 4 महीनों में भाजपा की जो राजस्थान की सरकार है, ये कोई इंप्रेशन जनता में नहीं छोड़ पाई है। इस अच्छा मौका था 4 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे खास कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरा, राजस्थान चुनाव जो विधानसभा के हुए, उसमें हमारी हार जीत का अंतर था, वो 1.5% वोट का फर्क था। हम सरकार नहीं बना पाए, उसका हमें खेद है। और 30 साल से ही हो रहा है, हम हर बार सरकार बनाते हैं फिर हार जाते हैं, लेकिन हमारा जीत का और हार का अंतर बहुत कम था। और ये देश का नेशनल इलेक्शन है, ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, तो इश्यूज अलग हैं। और लोग अब चाहे किसान हो, शिक्षित, बेरोजगार हो, वो सब लोग त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वो हम लोगों को मौका देंगे। केवल बदलाव चाहते हैं इसलिए वोट देंगे, या कांग्रेस में कोई ऐसा? बिल्कुल, तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। ये भरोसा वो जता रहे हैं कि जो जिन मुद्दों को हमने उठाया है, जनता